अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर की तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दुनिया भर के इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो बड़ी स्पीड में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में पुर्तगाल, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए एक हब समझी जाती है, एक जन्नत समझी जाती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रूल्स और कवानीन के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। कुछ पॉलिटिकल तब्दीलियाँ भी वहाँ पर हो रही हैं, सियासी तब्दीलियाँ, नई जमात के आने के भी चांसेस हैं। लिहाजा आज की जो हमारी अहम तरीन अपडेट्स है, पुर्तगाल में रहने वाले लोगों के लिए है, और वो लोग जो पुर्तगाल में जाना चाहते हैं उनके लिए है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आप पुर्तगाल में टीआरसी ले सकते हैं। जब उससे पहले जब फाइल लॉक सिस्टम बंद हुआ और फिर पुर्तगाल ने इमिग्रेंट्स के लिए 92 आर्टिकल को ओपन किया कि जो फॉरेनर्स हैं और पुर्तगाल में लीगली मौजूद हैं या शेंजन में लीगली मौजूद हैं, वो पुर्तगाल में जो है ना, वो किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेकर टीआरसी ले सकते हैं। 1 साल की ले सकते हैं, 6 महीने की ले सकते हैं, और उसके बाद उस टीआरसी को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो अब पुर्तगाल में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो आज की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ है, मैं चाहता हूँ आपको पता चले। और अगर आप पुर्तगाल जाने का इरादा रखते हैं, आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं, तो पुर्तगाल जाने से पहले आपको अपना पेपर वर्क पूरा करना होगा। सारे प्रोज़ एंड कॉन्स आपको चेक करने होंगे, उसके बाद पुर्तगाल की तरफ आपको मूव करना होगा। क्योंकि आज की न्यूज़ के मुताबिक जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। लिहाज़ा आपको जो न्यूज़ हमने बतानी है वो ये बतानी है कि हमें पुर्तगाल से भी लेटेस्ट न्यूज़ जो हमें मिली है वो ये मिली है कि पुर्तगाल में सिविल वर्दी में, यूनिफ़ॉर्म में, यानी एक सिविल ड्रेस में, जैसे कि मैंने ड्रेस पहना हुआ है या कोई आम ड्रेस जो होता है, इस ड्रेस में पुलिस ने घरों में रेड करना शुरू कर दिए हैं। और उस रेड का मकसद ये है कि ऐसे इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं या जिनके पास टीआरसी नहीं है, उनको डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, थोड़ा-सा कंटेंट मैं पीछे से भी आपको बता दूँ। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया है कि एक ऐसी रिहाइश, एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी अकोमोडेशन जिसके अंदर जहाँ पर 1600 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, यानी एक ही पते के ऊपर 1600 से ज़ायद लोगों की रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों को पकड़ा जाए और डिपोर्ट किया जाए। अब इसी को मज़ीद अमेंड करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि ये लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे डेलिबरेटली, रज़ाकाराना तौर पर। लिहाजा अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ऐसे लोगों को ऐसी रिहाइश गाहों पर, ऐसी अकोमोडेशंस पर जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर 1600 से ज़ायद लोग हैं, इवन दो ये सिर्फ 1600 एक नंबर है, लेकिन 1600 से ज़ायद लोग भी वहाँ पर एक प्लेस के ऊपर रह रहे हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उस एरिया की। अब बात ये है कि अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए ये किया जा रहा है कि पुलिस सिविल यूनिफ़ॉर्म में उन तमाम रिहाइशगाहों पर छापे मार रही है और उनको पकड़-पकड़ कर पुर्तगाल से बाहर कर रही है। और क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास टीआरसी मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि उस पते के ऊपर 1600 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं, यानी कि जब भी आप पुर्तगाल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ़ देना होता है कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसी अकोमोडेशन जहाँ पर बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड हों, तो वो मशकूक बन जाती है। तो ऐसी जगहों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं सिविल यूनिफ़ॉर्म में। मैं आपको इस न्यूज़ का लिंक भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए, ताकि इन लोगों को डिपोर्ट किया जा सके और ऐसे इमिग्रेंट्स जो कि लीगली मौजूद हैं, जिनके पास टीआरसी है और कोई जावाज़ मौजूद है पुर्तगाल में रहने का, उनको कुछ ना कहा जाए, बल्कि वो लोग जो इल्लीगल मौजूद हैं और जिनके पास कोई पेपर नहीं है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। लिहाज़ा अगर आप पुर्तगाल का प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, किसी भी वीज़ा के ऊपर, डी2 के ऊपर, डी1 के ऊपर, विज़िट वीज़ा के ऊपर, स्टडी वीज़ा के ऊपर, आपको पूरा पेपर वर्क करके जाना पड़ेगा, ठीक है? और साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना होगा कि आया कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक हैं या फिर नहीं हैं। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए,
کیونکہ پرتگال میں جاب ملنے میں تقریباً 6 سے 7 ماہ لگتے ہیں، اور بعض کا تو جاب ملنا ہی مشکل ہوتا ہے، لوگ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ جائیں مکمل پیپر ورک کر کے جائیں، اپنا جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو پورے کر کے جائیں، تاکہ کل کو آپ کو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ورک پرمٹ کے اوپر کہیں ہزاروں لوگ تو نہیں چلے گئے۔ مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی ایسی ایشوز بھی آئے ہیں کہ ایک ورک یعنی کہ ایک شاپ ہے نا، تو اس شاپ سے ہزاروں ورک پرمٹ جاری کیے گئے ہیں، جس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لہذا آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس ایک جگہ سے جہاں سے آپ کو ورک پرمٹ مل رہا ہے، وہ ورک پرمٹ کتنے لوگوں کو اور کو جاری ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دھیان کرنے والی ہیں، کیئرفل پلاننگ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، ہم انٹرسٹڈ ہے، ہمیں طریقہ بتائیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی باہر جانا ہو تو باہر جانے کے لیے آپ کو پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی پاکٹ منی دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے اسکلز دیکھنے پڑتے ہیں، اپنی ایجوکیشن دیکھنی پڑتی ہے، اپنے سرٹیفکیٹس دیکھنے پڑتے ہیں، اپنی فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا 6 مہینے میری فیملی کیسے سروائیو کرے گی۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو پراپر پلاننگ نہیں کرتے تو بہت سارے سخت نتائج کو آپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہوپ فلی یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد بھی ثابت ہوگی، اینڈ پلس آپ اپنے نیکسٹ جو پلان ہے، جرنی ہے پرتگال کی طرف، اس کے لیے آپ بہتر پلاننگ کر سکیں گے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے جہاں پر بھی ہیں، اسپیشلی اگر پرتگال میں ہیں تو اپنے پیپر ورک پورے کیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک اچھی انفارمیشن کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹریول وتھ سنان بن منصور۔